नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा डॉक्टर आमिर लियाकत की और उस शादी के बाद उनकी बीवी ने जो इल्ज़ामात लगाए, क्या दानिया शाह उनकी बेगम जिम्मेदार है? आप मीडिया वाले लोग तानिया के पास जाके उसको तरह तरह के सवाल दानिया से पूछते थे, क्या करता था, कौन से नशे करता था, किस तरह के काम करता था, आपसे हम बिस्तरी किस तरह करता था। कि जहाँ पर भी कोई खबर आती है, जहाँ पर कोई मसला होता है, किसी का जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, मीडिया खड़ा होता है। तस्वीरें कोई पकड़ी गई हैं नंगे की। दानिया ने बड़े इंटरव्यूज़ दिए हैं सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कि हक महर था, करोड़ों रुपए का बंगले थे, गाड़ी थी। ये कर रहे हैं, हम ये भी चलाएंगे और ये भी हम दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा डॉक्टर आमिर लियाकत की, जो कि निजी चैनल्स पे बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे थे। स्कॉलर के एक रुतबा उन्होंने पा लिया था और डॉक्टर PhD हो गए थे। उसके अलावा इनाम घर और इस तरह के तफरी वाले और अच्छे प्रोग्राम जिसमें बड़ी बड़ी ऑडियंस उनको फॉलो अप करती थी और उन जैसा बनना भी चाहती थी। बच्चे से बच्चे, बड़े से बड़े उनके फ़ैन हो गए थे। वो जब दुआ मांगते थे उनके पीछे रोया करते थे। फिर अचानक से पता लगता है कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली और उस शादी के बाद उनकी बीवी ने जो इल्ज़ामात लगाए, जो वो छोड़ के चले गई, वो क्या कैफियत थी। आप लोगों ने, जितने भी आप लोग हैं, जितने भी ये पाकिस्तानी लोग थे, हम इंटरव्यूज़ करते हैं, उसके अंदर वो तनकीद ही सुनी आमिर लियाकत के हवाले से। क्या आज उनकी वफ़ात के बाद वो ज़िम्मेदारी इन पाकिस्तानी अवाम की है? क्या वो मीमर ज़िम्मेदार है? क्या सोशल मीडिया ज़िम्मेदार है? क्या मीडिया ज़िम्मेदार है जो तनकीद करता है? ये हम बात पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे, क्योंकि वो स्टार पाकिस्तान के लिए बने थे, पाकिस्तानियों के लिए बने थे। हरकतें जो भी थी वो उनकी अपनी ज़ातियात की थी। हम पाकिस्तानी अवाम के पास चलते हैं और जानते हैं उनकी राय इसमें क्या है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद जुल्करनैन जी। अच्छा जुल्करनैन भाई, आज खबर आई आमिर लियाकत के हवाले से। अब मैं जानना चाहूँगा आप लोगों की राय क्या। पाकिस्तानी हैं, आप क्या समझते हैं कि ज़िम्मेदार कौन है? आप लोग ज़िम्मेदार हैं, हम लोग ज़िम्मेदार हैं, या वो मीमर ज़िम्मेदार हैं, या दानिया शाह उनकी बेगम ज़िम्मेदार है जिन्होंने हर तरह से उन पर इतनी टेंशनें दी दिमाग के अंदर कि वो बंदा चल ही बसा? असल में इसकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले जो आयद होती है ये हमारी सोसाइटी पे होती है, क्योंकि सोसाइटी में अब मेरी कोई पर्सनल लाइफ है, मेरे बारे में कोई मामलात होते हैं तो तनकीद करने वाले बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। अगर मैं अच्छाई करूँगा तो मुझे कोई अच्छा कहने वाला नहीं होगा। इसी तरह ही अगर आमिर लियाकत का कोई मामला हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर आप मीडिया वालों का है। आप मीडिया वाले लोग तानिया के पास जाके उसको तरह तरह के सवाल दानिया से पूछते थे कि जी क्या आमिर लियाकत क्या करता था, कौन से नशे करता था, किस तरह के काम करता था, आपसे हम बिस्तरी किस तरह करता था। इस तरह के सवाल जब एक इंसान की आप पर्सनल लाइफ पे उठाएंगे ना, तो मेरे ख्याल में उसके पास मरने के अलावा और कुछ चारा नहीं है। नहीं तो सर, बात तो ये है कि जनरेटर की कही गई है कि जनरेटर के धुएँ से उनकी डेथ हुई है, तो इस पर भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि वो नशा था, वो ये था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखें, वो जनरेटर के धुएं से नशा आज डेथ हुई है, उससे पीछे आप चले जाएं 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, वो अपना सब कुछ बेच के बाहर जाना चाह रहे थे, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे, घर में आइसोलेट होकर रह गए थे। इसकी ज़िम्मेदारी हमारी सोसाइटी पे आती है जिन्होंने इतनी तनकीद की है। और वो किसी के, आप अगर बात करें तो मीडिया का सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जहाँ पर भी कोई खबर आती है, जहाँ पर कोई मसला होता है, किसी का जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, मीडिया खड़ा होता है। मीडिया जाकर उसको रोशनी डालता है, दिखाता है कि यार ये हकीकत है। अगर दानिया के साथ जुल्म था या नहीं था, ज़ाहिर बात है स्टेटमेंट उसकी भी लेनी ज़रूरी थी। आमिर लियाकत साहब के पास जाते थे तो वो बात ही नहीं करते थे इस टॉपिक पे, जी मेरी ज़ातियात, मेरी अपनी ज़ाती चीज़ है। तो जो बात करना चाहती थी तो हमने इसलिए हम लोग गए, जाके उनसे बात की, जाना कि क्या सूरत हाल थी। ये चीज़ मीडिया का तो हक है। ये आपकी बात ठीक है। अब हमारा मीडिया क्या करता है कि एक गटर का ढक्कन लगा हुआ है, उन्होंने वो नहीं दिखाना। गटर का ढक्कन नहीं है, उन्होंने ये दिखाना है कि ये गटर का ढक्कन नहीं है, इसमें गिर के किसी की डेथ हो सकती है। हमारा मीडिया कभी भी किसी की ज़िंदगी के बारे में या सोसाइटी के बारे में पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? चीज़ें ऐसा नहीं है, नज़र आती हैं। ठीक है, अगर मैं एज अ पाकिस्तानी देखूँ, एज इस पाकिस्तानी नेशनल देखूं, इस सोसाइटी का सारा कसूर है और बहुत हद तक इसकी ये बातें कर रहे हैं, हम ये भी चलाएंगे और ये भी हम दिखाएंगे। हम ये काटेंगे नहीं। अगर मीडिया का हक है ना तो हम ये भी दिखाएंगे ताकि आवाम ये देखे, उनको पता लगे कि आप कितनी फ़ीसद ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर भी कोई मसला होता है मीडिया सबसे पहले पहुँचता है और वो कवर करता है चीज़, चाहे वो किसी के भी ख़िलाफ़ हो या हक़ में हो। एक्चुअली बात ना सिर्फ कवर करने से नहीं होती, बात को कवर करके लोगों तक किस तरह पहुंचाना है, उसके कौन से एस्पेक्ट्स दिखाने हैं। और बहुत सारे इस तरह के ममालिक हैं, बाहर के ममालिक, जिनमें कोई क्राइम या कोई क्रिमिनल खबर या कोई गलत खबर देने पे पाबंदी है कि आपने लोगों की मेंटेलिटी पॉजिटिव बनानी है। टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा, इसका टॉपिक आमिर लियाकत है। तो मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि जिम्मेदारी आप क्या समझते हैं किसकी है?
ये ज़िम्मेदारी जी हमारी सोसाइटी की है। हमारी सोसाइटी की ही बातों की वजह से, उनके ही तानों की वजह से, तरह तरह की बातों की वजह से, उसकी ज़ातियात पे बातें, ठीक है उसकी बेगम ने किया, उसके साथ जो भी मामला किया, आमिर लियाकत की गलती थी या नहीं थी, लेकिन हम कौन होते हैं कि हम एक बंदे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके उसको तरह तरह के कमेंट करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? जी मोहम्मद अमीन। अमीन भाई, आपने सुबह देखा होगा आमिर लियाकत जो जी, जी। कि एक स्कैंडल चल रहा था दानिया शाह के साथ, हाँ जी, वो अब बिल्कुल। हमारे बीच में नहीं रहे। आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है चीज़ में? भाई ऐसा है कि वो काफ़ी दिनों से उनके बारे में ये सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ। उसकी काफ़ी इज्जत ख़राब हुई है इस चौथी शादी के। एक तो तीसरी शादी। तीसरी शादी भी, एक तो उसकी वो तस्वीरें कोई पकड़ी गई हैं नंगे की, फिर उसके नशे के बारे में पता, वो आइस करता है, वो सब कुछ करता था। इस बारे में काफ़ी वो डिप्रेशन का शिकार था। लेकिन आज जब सुबह ख़बर आई है कि वो उनकी डेथ हो गई है, तो इस मामले में अब मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन जारी है। पता नहीं मेजर मसला क्या है, उसने ओवर ईटिंग कर ली है या हेवी डोज ले ली है। सर आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है ये सारे मामले में? दानिया ने बड़े इंटरव्यूज़ दिए हैं सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कि हक़-महर था, करोड़ों रुपए का बंगले थे, गाड़ी थी। आप नहीं समझते कि जिम्मेदारी उस पर डालनी चाहिए कि उसने मेंटली तौर पर उसको फ्रस्ट्रेट किया? हाँ ये भी है, लेकिन मैं आज दानिया की वालदा का भी इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रही थी 3 दिन पहले हमारे साथ उसका ना रब्ता हुआ है, तो वो आना चाह रहा था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया है कि आप ना आना, हमारे इधर फैमिली में काफ़ी इशू चल रहे हैं। तो अब उसके ज़्यादा तो उसकी जो इज़्ज़त ख़राब हुई है वो दानिया की वजह से हुई है। जब उसने तीसरी शादी एक यंग लड़की से की है, तो अब लड़की ने, आपको पता है कि यूट्यूब पे बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये मेरे साथ ये करवाता रहा, ये करवाता रहा। तो ज़िम्मेदारी तो उसकी जो इज़्ज़त ख़राब हुई है, जो उसका एक मेयार था, एक मजहबी स्कॉलर था, वो सारा कुछ उसका ख़राब तो दानिया शाह की वजह से हुआ है। तो आप नहीं समझते सोशल मीडिया जो इस तरह की चीज़ें हम लोग एक दूसरे को शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप चीज़ आती है, तो ये किसी की ज़िंदगी भी ले सकती है चीज़? हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, लेकिन इसमें ये भी पता चलता है इन्फॉर्मेशन हर बंदे तक पहुंच जाती है। अब कोई, मेरे ख्याल से अब कोई किसी का कोई किरदार छुपा नहीं रहता। पहले होता था बंदा सामने कुछ होता था, पीछे कुछ होता था, सामने का भी किरदार पता चल जाता, पीछे वो क्या, वो सब कुछ पता चलता है। सोशल मीडिया से लोगों में अवेयरनेस आई है। अब कोई भी किस तरह की भी हरकत करता है ना, तो सोशल मीडिया पे उसका पता चल जाता है कि ये क्या है। और मतलब सोशल मीडिया एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है। जी पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है, इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है। कोई छुपता नहीं है अब कुछ भी इससे ना, जो भी जितना भी पाक साफ है वो सामने आ जाता है। मैं देख रहे हैं आप मैं पाकिस्तानी सपोर्ट करता हूँ एज ए पाकिस्तानी और एक शहरी कि सोशल मीडिया बेहतर है। बेहतर है। आप देख रहे हैं कि अवाम इस टाइम, पाकिस्तानी जो अवाम है वो बात कर रही है कि हक़ में अब आमिर लियाकत की बात कर रही है। तो इसी के साथ हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर जी, आमिर लियाकत एक ऐसा किरदार था, पहले कुछ था, बाद में बदला, लोग खिलाफ हो गए, आज उसकी वफ़ात होगी, क्या कहेंगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आमिर लियाकत साहब ने मीडिया के ऊपर रमज़ान का जो पैकेज बना के दिया, सबसे पहले इस आदमी ने शुरू किया था। रमज़ान शरीफ का जो पैकेज बनाया ना जी, आमिर लियाकत साहब की वजह से शुरू हुआ। उसमें सबसे पहले जियो से, फिर बोल में, फिर 2-3 चैनल और निजी चैनल से स्टार्ट किया ना। निर्धारित किया। तो आमिर लियाकत साहब आलम दीन के लिहाज से भी बहुत अच्छे आदमी थे। बाकी जो वक्त के साथ साथ पता नहीं उसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। जो शादियाँ की उसने, उसकी कोई टेंशन ली उन्होंने, या पता नहीं कोई ये प्रॉब्लम थी कि बहरहाल उस आदमी के साथ अच्छा नहीं हुआ। बहुत नाइस आदमी था। अब नाइस क्यों है, पहले नाइस क्यों नहीं था? पहले पाकिस्तानी अवाम कह रही थी कि वो गलत आदमी है, वो ऐसे है, फिर यूपी है, पता नहीं क्या क्या बातें की गई। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि देखें कि जब किसी आदमी को भी, चाहे वो मीडिया में हो या आलम दीन में हो या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो, जब वो अपने ग्राउंड से बाहर निकलता है ना, तो उसकी वैल्यू ख़राब होती है। उसकी वैल्यू जो ख़राब हुई है वो पहले बेबी की वजह से हुई है। उसने शादी, ज़िम्मेदार लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उन्होंने 2-2 शादी भी की है। जो पहली बीवी होती है, जो मर्द ऐसा काम कर ले तो उसका हक बनता है कि उसको ओपन ना करे, उसको बर्दाश्त कर ले, तो बर्दाश्त करना ही बेहतर है। अब वो बच्चों की वजह से भी, या मेरा अक्सर उसने कोई टेंशन ली है ये कि मेरा नाम था तो मैं बदनाम हो गया हूँ, बस बाकी इसके अलावा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा कि उसकी डेथ क्यों हुई है। बाकी आज भी मैंने मीडिया के ऊपर देखा है, परेशानी उसने ले ली है ज़्यादा, सारी वो टेंशन की वजह से किया वो। इसके अलावा कोई और
बात नज़र नहीं आ रही उसकी। जी तो नाज़रीन, आपने देखा पाकिस्तानी अवाम की राय। पहले तो स्टार भी ये पाकिस्तानी अवाम बनाती है, फेम भी यही दिलवाती है, उसके बाद नज़रों से भी यही गिराती है। तो आज जो आमिर लियाकत साहब के साथ हुआ तो पूरी कौम शर्मिंदा है। पाकिस्तानी अवाम इस टाइम दुख का इजहार कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगेगा कि असल हकीकत क्या सामने आती है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फलक शेख ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अपडेट जो है हम आपको उससे अवेयर कर सकें। अल्लाह हाफिज़।